वंदे मातरम दोस्तों। आज एक साल के बाद आज मुझे फिर से मौका मिला है अपनी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन प्रगति परिवार के अंदर दोबारा से आप सबके सामने प्रेजेंट करने को लेके। मैं साई इंश्योरेंस सॉल्यूशंस मैं डील करता हूँ इंश्योरेंस सर्विसेज के अंदर, और प्रगति के अंदर मैं अटैच हूँ जनरल इंश्योरेंस के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं साथ में जनरल इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती है मैं एक बार जल्दी से आप सबको बताता हूँ, जिसके अंदर की मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस, आपके साथ में ट्रांजिट इंश्योरेंस भी, मेडिक्लेम्स भी। ये जो फेमस टर्म्स हैं मैं इनके बारे में बता रहा हूँ आपको। मैं मल्टीपल कंपनीज के अंदर डील करता हूँ एंड मल्टीपल कंपनीज के थ्रू आप सबको सर्विसेज बेस्ट टू बेस्ट मार्केट में बेस्ट रेट्स पे प्रोवाइड करने की। नेक्स्ट स्लाइड। आज मैं प्रेजेंटेशन के अंदर आप सबके साथ में जो डिस्कस करने वाला हूँ, मैं क्रिटिकल इलनेस के ऊपर आज आप सबके साथ में डिस्कशन करूंगा। क्रिटिकल इलनेस क्या चीज होती है और क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, और क्रिटिकल इलनेस के अंदर भी हम लोग क्या कहते हैं, जो एक एक बेसिक बीमारी है जिसके जिसके साथ में हम लोग कहीं ना कहीं आज हमारे दिमाग में वो नाम आते ही कोई ना कोई अपना ध्यान आ जाता है कि हाँ आज आज ये कई घरों के अंदर फैल चुकी है, कैंसर की बीमारी। क्रिटिकल इलनेस आप देख रहे हैं, ये एक चार्ट, ये ऑनलाइन ही एक चार्ट मुझे जो कि हमारे वेबसाइट के ऊपर एक मिला था, जिसके अंदर कि ये किस तरीके से कौन सी एज के ऊपर और कितने कितने स्टेजेस हैं इसके क्रिटिकल इलनेस के, और अगले आने वाले 20 सालों के अंदर ये कितनी बढ़ोतरी करने वाली है इंडिया के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें उसको दर्शाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्लीज इसमें ये कुछ पेपर कटिंग्स हैं जिसके अंदर की हम जिसके थ्रू आपको बताऊंगा कि कहाँ से ये बीमारियां फैलती हैं और किन किन चीजों से हम लोगों को ये क्रिटिकल इलनेस का नुकसान होता है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कि एयर पॉल्यूशन, केमिकल्स आज जो हम लोग खा रहे हैं रोटी के अंदर, या फिर जो जो सब्जियां बनती हैं, जो ऑर्गेनिक फूड आजकल बोला जाता है, टूथपेस्ट, सोप्स, कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें हमारे जो जो डेली हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं उनके उनके अंदर से फैलती हैं, और ये उसी के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं। इसीलिए इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा अपने अपने जानने वालों से, या फिर जैसे सोप ही है, आज हम बोलते हैं कि हिमानी जी से ही वो सोप क्या कहते हैं लीजिए, ताकि आपको एक एक बेस्ट क्वालिटी सोप मिल सके और विदाउट विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स। तो इसीलिए हम ये सारी की सारी चीजें बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ट्रेंड्स ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इन इंडिया बेसिकली। आज मैं कैंसर की बीमारी के ऊपर आप सबसे बात करना चाहूंगा, और उसी के रिगार्डिंग मैं एक प्रोडक्ट जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आता है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। एंड ब्रेस्ट कैंसर इंडिया के अंदर जिस तेजी से फैल रहा है, और लेडीज जो आज आज हमारे मतलब हमारे घर की लेडीज और जितने भी इंडिया के अंदर लेडीज हैं, जिस तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बॉडी का होता है और किस तरीके से ये उनकी बॉडी को इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं, तो ये पिछले पिछले 25 सालों में और आने वाले टाइम के अंदर किस तरीके से फैल रहा है। तो ये इन सारी की सारी चीजों के ऊपर अलग अलग स्टडीज होती हैं गवर्नमेंट की, एंड उन उन चीजों से कहीं ना कहीं ये बीमारी किस तरीके से बढ़ रही है, कितने पेस के साथ में बढ़ रही है ब्रेस्ट कैंसर एज कम्पेयर टू अदर अदर डिजीजेस। तो वो एक ये चार्ट है आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इन्हीं इन्हीं सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एक कैंसर कवर का जो कि कंपनी ने बनाया है, जो कि आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए आज मैं लेके आया हूँ। इस कवर के थ्रू आप एक बहुत ही कम पैसे के अंदर अपने अपने आप को एक बड़े अमाउंट के लिए सिक्योर कर सकते हैं, जिसके थ्रू कि आज ये कैंसर नाम की जो बीमारी है, आज मैंने जैसे कि पहले आप सबको कहा था कि आज ये नाम दिमाग में आते ही कोई ना कोई अपना ध्यान आ जाता है। एंड ये ऐसी चीज है जो कि आजकल घर घर के अंदर फैल चुकी है। पहले कोई कोई टाइम होता था, पहले कोई कोई घर होता था जिसके अंदर ये बीमारी होती थी। आज इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि हमारे ही कहीं ना कहीं नोन के अंदर किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम है। एंड ये चीजें जो हैं इनफैक्ट ये हमारी कहीं ना कहीं जो हमारी पूरी की पूरी जमा पूंजी होती है, जो कि पूरी की पूरी जीवन में हम लोगों ने कमाई होती है, उसको
जब एक बार किसी को लग जाती है तो ये महंगी बीमारी है और उस जमा पूंजी को आपकी खत्म करती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट निकाला है, LIC का ये कैंसर कवर का प्लान है, जिसके अंदर की हम लोग एक बहुत छोटा अमाउंट देके अपने आप को एक बड़े अमाउंट के लिए कवर कर सकते हैं, और हम लोग एक अपनी इंश्योरेंस इसके अंदर अपने आप को आगे के होने वाले कभी ना कभी के नुकसान से बचा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस प्लान की मैं आपको एक इंफॉर्मेशन जो इसकी प्रोवाइड करता हूँ। ये LIC का जो ये कैंसर कवर का प्लान है, इसके अंदर ये 2 स्टेजेस में बटा हुआ है। ये प्लान जो 2 स्टेजेस में बटा है, सबसे पहले इस प्लान के अंदर अगर किसी को भी अर्ली स्टेज मतलब स्टेज 1 का कैंसर कभी डिटेक्ट होता है, ये प्लान हम लोग 10 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक के सम एश्योर्ड के लिए ले सकते हैं। इस प्लान के अंदर अगर लेट्स सपोज किसी ने 50 लाख रुपए के लिए अपने आप को इंश्योर कराया है, तो अगर किसी को अर्ली स्टेज का कैंसर डिटेक्ट होता है, मतलब कि स्टेज 1 का कैंसर डिटेक्ट होता है, उस केस के अंदर आपको 25% का जो आपका सम एश्योर्ड है, मतलब 50 लाख का 25%, 10 लाख रुपए उसी टाइम आपको आपके खर्चे के लिए मिलते हैं, ताकि आप अपने ऊपर वो पैसा लगा सके और अपनी सेविंग्स जो कि आप लोगों ने पूरी जिंदगी अपनी कमा के रखी है उसको आप ना छेड़े, और उस पैसे को आप अपने ऊपर लगा सके एंड अपनी अपने बीमारी के ऊपर खर्चा कर सके। क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है जिसके अंदर की डे टू डे एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी, आपकी मेडिसिन इसकी बहुत महंगी आती है। मेरे नाना को हुआ था, मैं इसलिए बहुत बहुत बेहतर इस बीमारी को जानता हूँ। 1,40,000 रुपए का उनका दवाइयों का एक पत्ता आता था, 1,40,000, जो कि सिर्फ 10 दिन के अंदर उनका वो जो पूरा का पूरा मेडिसिन का पत्ता था उनका लगता था। तो मैं हर बार वो क्या कहते हैं, मैं लेके आता था उनका वो मेडिसिन। तो मैं जानता हूँ कि कितनी महंगी इसकी दवाइयां आती हैं और कितने महंगे इसके इसके खर्चे हैं इस बीमारी के। तो अगर स्टेज 1 के अंदर इसके अंदर 25% मिलता है, और 3 साल के लिए कंपनी इसके अंदर आपका प्रीमियम माफ कर देती है, इसके अंदर 3 साल तक कोई प्रीमियम नहीं देना होता। फिर आप ठीक हो जाते हैं तो फिर कंटिन्यू यू कैन पे द प्रीमियम रेगुलरली, एंड ये प्लान आपका कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेज पे ये रिकवर नहीं होता है किसी का, एंड सेकंड स्टेज एंड ऑनवर्ड्स किसी का ये मूव हो जाता है, तो वो मेजर स्टेज कैंसर के अंदर आ जाता है। तो उस केस के अंदर जितना भी आपका सम एश्योर्ड है वो पूरा का पूरा आपको सम एश्योर्ड मिल जाता है। जैसे अगर किसी ने 50 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, तो 50 लाख का 50 लाख पूरा का पूरा आपको सम एश्योर्ड मिल जाएगा। एंड सिर्फ ये प्लान वहीं पर खत्म नहीं होगा, आपका प्रीमियम जाना बंद हो जाता है। थर्ड थिंग इज हमारी इनकम गारंटी। जिसको भी जिस घर में भी आज कैंसर कभी हुआ है, तो उस घर की इनकम कहीं ना कहीं रुक गई है, क्योंकि अगर किसी उस घर के मेन अर्निंग रिसोर्स की उसको वो कैंसर हो गया, तो आगे की उसकी इनकम बंद हो जाती है, घर बिकने तक की कई सिचुएशंस ऐसी देखी गई हैं, मतलब संसार के अंदर की ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो इसके अंदर आपकी जो सेविंग इनकम है वो बंद नहीं होती है। इस प्लान के अंदर आपको कंपनी अगले 10 साल तक आपको आपके टोटल सम एश्योर्ड का 1%, आपको अगले 10 साल तक आपके टोटल सम एश्योर्ड का 1% हर महीने देती है। जिसका मतलब है कि अगर किसी ने 50 लाख रुपए का ये प्लान लिया हुआ है, तो उसका 1% 50,000 रुपए की मंथली इनकम फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगर आप जिंदा हैं तो आपको मिलेगी, अगर आप जिंदा नहीं हैं तो आपके नॉमिनी को मिलेगी। मतलब आपने एक अपने टोटल जो अपनी बीमारी थी उसके खर्चे का तो इंतजाम किया ही किया, इसके साथ में आपने अपने परिवार के लिए एक इनकम का भी इंतजाम किया। ये प्लान कंपनी की तरफ से बहुत ही सस्ते रेट्स पे अवेलेबल है। मात्र अगर मैं ये कहूं कि एक 25 से 30 साल के इंसान की उम्र के ऊपर इस प्लान का जो 20 लाख रुपए के प्लान का भी अगर कोई लेता है, तो खर्चा साल का सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए है। 3 से 4 हजार रुपए का मतलब हो गया महीने का 300 से 350 रुपए हम लोग सिर्फ खर्चा कर रहे हैं, जो कि आज हमें पता भी नहीं चलता हम लोग कैसे खर्च देते हैं। और इतने के अंदर हम लोग एक बड़े समय शॉर्ट के लिए कहीं ना कहीं कवर हो रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके लिए मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। मिनिमम 20 इयर्स की एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 65 इयर्स की एज होनी चाहिए इसके अंदर। ये प्लान आप 10 साल से लेके 30 साल तक के लिए मैक्सिमम इसको ले सकते हैं। मिनिमम मैच्योरिटी इज 50 इयर्स। नेक्स्ट प्लीज।
एलिजिबिलिटी इज 2400 रुपए का साल का। मैं आपको जैसे बता ही रहा हूँ कि इसका प्रीमियम मोड होता है। इसमें 2 मोड्स अवेलेबल हैं साल का। आप ईयरली भी दे सकते हैं और आप हाफ ईयरली मोड पे भी इसके पैसे दे सकते हैं। और मिनिमम बेसिक इंश्योर्ड इज 10 लाख रुपए का मिनिमम होता है एंड 50 लाख रुपीस का ये मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसके अंदर होता है। नेक्स्ट प्लीज। वेटिंग पीरियड इसके अंदर एक होता है। पॉलिसी लेने के बाद में अगर किसी को 6 महीने तक इसके अंदर कैंसर नहीं होता है तो फिर ये आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है। और इसके अंदर इनिशियली क्या कहते हैं, ये जो जो हेल्दी मेंबर है वो इसके अंदर साथ में अपने आप को कहीं ना कहीं ऑप्ट कर सकते हैं। एंड 6 महीने के बाद इसके अंदर आपका वेटिंग पीरियड खत्म होके आप इसके प्लान को कंटिन्यू देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये मेरी आज की गिव और आस्क है। मिस्टर मिस्टर वरुण गुप्ता, सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर फ्रॉम क्राउन प्लाजा। दीपांशु अरोड़ा मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, 7 हेवन बैंकेट्स वजीरपुर, और अभी इसने एक अपना नया वेंचर भी स्टार्ट किया है विंटेज के नाम से। वसुंधरा सेक्टर 9 के अंदर इसने अपना बैंकेट बनाया है। अगर किसी को भी वहां इन दोनों जगह पे बुकिंग करनी है तो वो इसके साथ में कनेक्ट कर सकता है। अमन रुस्तगी इज द एडमिन हेड 1mg मेडिसिन, तो मैं आपको उसके साथ में भी कनेक्ट करा सकता हूँ, मेरा स्कूल मेट है ये। एंड माई आस्क इज ऑल ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, आप जहाँ पे भी मुझे रेफर कर सकते हैं। प्रगति परिवार से मुझे बहुत प्यार मिला है आज तक। एंड इनफैक्ट मैंने मतलब नॉट ओनली फॉर द इंश्योरेंस, एंड हमेशा ये कहा जाता है ना कि मांग के तो देखो, और मांग के देखने से ही आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो मैं सबको यही कहूंगा, सारे के सारे मेंबर्स को, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आप एक बार इस परिवार के अंदर मांग के तो देखिए। कहीं ना कहीं आपको आपकी सिचुएशन और सारी की सारी चीजें देखते हुए आप कहाँ कनेक्ट होंगे आपको खुद को नहीं पता है। आज हरीश सिंगला जी हमारे सामने आए हैं, एंड मेरा मेरा सौभाग्य है कि आज पहली बार इस प्रगति के प्लेटफॉर्म पे आके सर ने हम सबको अपनी अपनी लाइफ के बारे में बताया। मैं हरीश सिंगला जी के से प्रगति परिवार के थ्रू ही कनेक्ट हुआ था। एंड मेरा इंश्योरेंस प्रोफाइल के अलावा मेरा एक और मेरा डोमेन है इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स का भी। तो मैं हरीश सिंगला जी के जितने भी दिल्ली के अंदर आउटलेट्स हैं, उनके 10 आउटलेट हैं दिल्ली के अंदर, मैं उनके सारे के सारे आउटलेट्स की इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट भी पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ। एंड ये भी एक बिजनेस है। अगर मैं उस बिजनेस का नंबर यहाँ पे बताऊं तो आई थिंक इट विल बी मोर देन 5 करोड़ अभी तक का जो टोटल उनसे बिजनेस मैं कर चुका हूँ। तो वो एक नंबर है टोटल। बट थैंक यू सो मच प्रवीण सर, जिन्होंने हमेशा सबको सपोर्ट किया, सबको ध्यान रखते हैं सारी की सारी चीजों का कि कहाँ पे मैं किसी को कनेक्ट कर सकता हूँ। ड्यूरिंग पैंडेमिक ऑल्सो मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर मैं सैनिटाइजर का काम कर रहा हूँ, तो सर ने मुझे इमीडिएटली हमारे मेंबर के साथ में कनेक्ट किया, जिनके थ्रू मुझे मौका मिला मोर के स्टोर पे अपने प्रोडक्ट्स को मॉडर्न ट्रेड में लेके जाने का। तो थैंक यू सो मच टू यू सर, एंड इनफैक्ट थैंक यू सो मच टू एवरीवन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। these are few testimonials from the Pragati members only. Navpreet ने मुझे टेस्टिमोनियल लिया था for his to the services which I provided to him. Thank you so much Navpreet. एक हमारा प्रगति के अंदर इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था मोस्ट ट्रस्टेड बिजनेस पार्टनर्स का, जिसके अंदर की मुझको 3rd अवार्ड मिला था। आउट ऑफ 4 people I got 3rd position in the most trusted names of Pragati. Thank you so much Pragati परिवार for all your trust and your support you always provided to me. And thank you परिमा जी, जिन्होंने मुझे एक टेस्टिमोनियल तब प्रोवाइड किया था for the consultancy which I provided to him with regard to her car insurance. Thank you so much Pragati Parivar, and for all the support and help you have ever provided to me. Next slide. These are my services which I provide, and in Pragati Parivar I say again कि मैं जनरल इंश्योरेंस के लिए यहाँ पे डील करता हूँ। Thank you. Next slide. Any questions and can be asked. Thank you so much.